नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो नई जानकारी के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे 7 भाई और उनकी एक बहन। प्रिय मित्रों, जो भी इस कहानी को पूरा सुनेगा, उस घर में भाई बहन का प्यार कभी टूटेगा नहीं। गरीबी उस घर से बहुत दूर रहेगी, कोसों दूर रहेगी। तो दोस्तों, इसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार से 7 भाइयों ने मिलकर के उनकी एक प्यारी सबसे छोटी बहन थी, उसको जान से मार डाला और उसका मांस गोश्त को खा गए। प्रिय दर्शकों, कहानी बड़ी मार्मिक है, तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जो भी दर्शक मित्रगण नए जुड़े हो चैनल से, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। दोस्तों, आप इस कहानी को सुनने के बाद सोचेंगे कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप चैनल से जुड़े रहेंगे और पूरी कहानी देखेंगे। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक बार एक गांव में 7 भाई और उनकी एक सबसे छोटी बहन, बड़े ही लाड प्यार से ये लोग रहते थे। दोस्तों, सभी बहन भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उन बहन भाइयों के घर में माँ बाप का आशीर्वाद नहीं था, माँ बाप थे नहीं। सातों भाई सुबह घर से निकल कर जंगल में शिकार खेलने जाते और उनकी बहन थी, घर का सारा काम करती, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती। सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते ही और वो बहन घर का सारा काम करती, उनके लिए बहुत सुंदर व्यंजन बनाती। दोस्तों, कहते हैं कि पहले के ज़माने में महिलाओं को घर का काम ही करना पड़ता था, घर से निकलने की अनुमति ज़्यादा नहीं होती थी। जब वो भाई शिकार खेल के जो भी गोश्त लेके आते, तो उनकी छोटी बहन बड़े लाड प्यार से उनके लिए पका के भोजन उनको खिलाती। इस प्रकार से उनका जीवन यापन हो रहा था। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, वो सबसे छोटी बहन है, उसकी उंगली कट जाती है। अब वो जब हरी पत्तेदार सब्जियां बना रही थी, तो वो सोचती है कि मेरी उंगली कट गई, अब मैं इस खून को कहाँ साफ करूँ। यदि मैं दुपट्टे से पूंछती हूँ तो मेरे भाइयों को पता चल जाएगा कि बहन की उंगली खून में सन गई। यदि मैं दीवार से पूंछ देती हूँ तो भी उनको पता चल जाएगा कि मेरे भाई बहन की उंगली कटी है, खून कहाँ से आया है। दोस्तों, यही सोच विचार करके वो बहन सोचती है कि खून का मैं करूँ तो करूँ क्या। दोस्तों, उसने जो हरे पत्तेदार सब्जी बना रही थी, उसी पत्ते में खून मिला दिया। तो थोड़ी देर बाद उसका खून मिलते मिलते सब्जी लाल हो गई, लेकिन खून रुका नहीं। थोड़ी देर बाद खून बाद में रुक जाता। जब उसके भाई आए तो बहन ने बड़े प्यार से उनको खाना परोसा और खाना खिलाया। दोस्तों, सभी भाइयों ने ये इसका हाथ का आज का जो खाना था, बड़ा ही स्वादिष्ट, बहुत ही भरपूर स्वाद का खाना था। भाई लोग ये देख करके अचंभित रह गए कि आज बहन ने ऐसा कौन सा मसाला डाल दिया जो इसके हाथ का खाना बड़ा स्वादिष्ट हो गया और ऐसा लगता है कि ये हमको उंगलियां चाटने को मजबूर कर रहा है। दोस्तों, वो सभी अपने बहन से पूछते हैं कि बहन, तुमने आज इसमें डाला क्या है जो ये खाना इतना स्वादिष्ट हो गया। लेकिन बहन ने उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोला और बात आई गई हो गई। दोस्तों, दूसरी सुबह प्रातःकाल फिर ये सातों भाई शिकार के लिए जंगल में चले जाते हैं। जंगल में उनका जो सबसे बड़ा वाला भाई था, उसको वही शाम का खाना याद आ रहा था। सबसे बड़े वाले भाई को ये लोग दादा भाई कहते थे। दोस्तों, उसकी खोपड़ी में यही बार बार आ रहा था कि आखिरकार ये स्वादिष्ट व्यंजन, इतना स्वादिष्ट खाना कल जो था वो कैसे बना। फिर शाम को जब भाई आता है तो बड़े भाई ने उसको अपनी सौगंध दिया बहन को और कहा कि तू मेरी सबसे छोटी बहन है, लाडली है, प्यारी है, तू बता कि ये कौन सा मसाला डाला है जो तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है, स्वादिष्ट भोजन बनाया है। दोस्तों, बहन कहने लगी, भाई कल मेरी ये उंगली कट गई थी, तो उसकी वजह से मेरा जो उंगली का खून है वो इस सब्जी में मिल गया। तो दोस्तों, इसकी वजह से ये स्वादिष्ट खाना बन गया था। उसको नहीं मालूम था कि उंगली की खून की वजह से ऐसा स्वादिष्ट खाना हो सकता है। प्रिय मित्रों, बड़े भाई का खुरापाती दिमाग चलता है। दूसरे दिन जब जंगल में ये लोग जाते हैं शिकार में, तो उन्होंने सबको बुलाया और बोला कि जब भाई के बहन के हमारे के चंद कतरे खून के गोश्त में डलने से, सब्जी में डलने से इतना बड़ा स्वाद आ सकता है, तो क्यों ना इस
बहन को ही हम मार के बोटियाँ बोटियाँ खा जाएं, इसमें कितना बड़ा स्वाद आएगा। दोस्तों 6 भाई तो इसमें तैयार हो गए मारने के लिए, गोश्त खाने के लिए बहन का। लेकिन सबसे छोटा वाला भाई था, वो इस बात का विरोध कर रहा था कि नहीं, मेरी छोटी बहन को ऐसा मार नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि बड़ा भाई बाप के बराबर होता है और उसका हुक्म मानना पड़ता है। बड़े भाई ने कहा कि हमको बहन के साथ कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसको पता भी नहीं चले और उसको मार करके उसका गोश्त का सब्जी बनाया जाए। दोस्तों बड़े भाई का आदेश छोटे वालों को मानना पड़ता था। तो दूसरे दिन बड़े भाई ने जंगल में एक स्थान ढूंढा, वो टीले के ऊपर, वहाँ जा कर के टेंट लगा दिया और उसने पूरा प्रबंध कर लिया कि हम बहन को बांध करके तीर मारेंगे दूर से और उसकी मौत हो जाएगी। मौत होने के बाद हम इसका गोश्त काट करके बोटी बोटी खा जाएंगे। प्रिय मित्रों, छोटे भाई ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन बड़े भाई के समझाने के बाद, धमकाने के बाद उसको ये बात माननी पड़ी। दूसरे दिन प्रातःकाल बड़े भाई ने एक जंगल में एकांत जगह पे एक टेंट तैयार कर दिया और बहन से कहने लगा, बहन तुम्हारी शादी हम करवाते हैं बहुत अच्छे ख़ानदान में, अच्छे घर में, तुमको हमारे साथ सुबह ही चलना पड़ेगा। तो दोस्तों बहन और पूरे सातों भाई निकल जाते हैं। बहन को जंगल में एकांत में जहाँ उसने टेंट लगाया हुआ था वहाँ पे ले जाते हैं। जब बहन अंदर घुस के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं था, कोई लड़का नहीं था, कोई लड़के का परिवार नहीं था। ये देख करके बहन अचंभित होती है, चक्कर में पड़ जाती है और कहने लगी, भाई आप तो मेरी शादी के लिए बोल रहे थे, आप तो मेरी घर गृहस्थी बसाने वाले थे, आप तो मेरा कन्यादान करने वाले थे, यहाँ तो कोई नहीं है। दोस्तों बड़े भाई ने उसके दोनों हाथ बांध दिए और बांध करके एक लकड़ी के उसको बांध दिए बहन को। फिर अपने छोटे भाइयों को ऑर्डर देता है 6 के 6 को कि तुम दूर से तीर चलाओ और इसका सीना चीर दो, इसका प्राण ले लो। प्रिय मित्रों, जब उस बहन को पता चला तो पूछने लगी कि भाई मेरा क्या गुनाह है, मेरा क्या अपराध है जो आप मुझको मार रहे हैं। तो दोस्तों वो भाई कहने लगे कि कल तेरा एक खून का कतरा से इतनी सब्जी स्वादिष्ट बनी जो हमने आज तक खाई नहीं, तो हम तुझे मार करके तेरी बोटी बोटी को गोश्त बना के खा जाएंगे। दोस्तों ये जब बात उसकी बहन ने सुनी तो बेचारी के ज़मीन के नीचे, पैर के नीचे से ज़मीन सरक जाती है, बड़ी टेंशन में आ जाती है, भगवान को याद करती है, हे ठाकुर, हे मेरे प्रभु, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज इतना बड़ा सज़ा मिल रहा है। मेरे माँ बाप भी नहीं हैं, मेरे माँ बाप के रूप में यही बड़े भाई हैं जो मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। दोस्तों बेचारी मिन्नतें करती है उस परमपिता को याद करके। जब उसने परमपिता परमात्मा को याद किया तो उसका सिंहासन डोलने लगा और भगवान नारायण भी ऊपर बैठे दुखी होने लगे कि किस प्रकार आज 7 भाइयों के बीच में एक नादान लड़की फंसी हुई है और अपनी जान की भीख मांग रही है। सगे भाई उसके मांस के चक्कर में, मांस खाने के चक्कर में पड़ गए। दोस्तों जब सभी ने बारी बारी से तीर बाण चलाना चालू किया तो सभी भाइयों के तीर बाण भगवान की कृपा से साइड में चले गए और उसकी छाती पे कोई भी बाण नहीं लगा। लगातार उनका निशाना चूक रहा था। ये सब उस ठाकुर की कृपा थी। जब सबसे छोटे वाले भाई को नंबर आया तीर चलाने का तो उसने ना बोल रखा था वैसे तो कि मैं नहीं चलाऊंगा, लेकिन बड़े भाई ने वार्निंग दे दिया कि यदि तू तीर नहीं चलाएगा और बहन को नहीं लगा तीर तो मैं तुझको मार दूंगा। तो दोस्तों जब बहन ने सबसे छोटे वाले भाई की ये बात सुनी कि यदि मुझे सीने में बाण नहीं लगा तो मेरे छोटे भाई को मेरा बड़ा भाई मार देगा, यह सुनकर के वो भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि मेरी वजह से मेरे भाई की हत्या होए, इससे बढ़िया तो हे भगवान मेरा ही अंत कर दे, मेरे ही प्राण ले ले। दोस्तों इस प्रकार की प्रार्थना के बाद सबसे छोटे भाई ने जब बाण चलाया तो उस बहन की छाती में लग जाता है और उस बहन के प्राण निकल जाते हैं। जब वो बहन मर जाती है तो सभी भाइयों ने मिलकर के उसका मांस निकाल लिया, उसकी बोटी बोटी कर डाली। लेकिन सबसे छोटा वाला भाई बहुत दुखी हुआ। बड़े भाई ने आदेश निकाला कि सभी भाई जंगल में जाएंगे, लकड़ी, मसाला, नमक, मिर्च सब ढूंढ करके लाएंगे और हम जल्दी से जल्दी, कोई आ नहीं जाए इससे पहले, इस बहन का मांस खाएंगे। दोस्तों छोटा वाला तो इसके खिलाफ था, लेकिन फिर भी वो बहाना करके जंगल में चला जाता है और जंगल से
वो अपने लिए मछली, केकड़े ये सब ढूंढ के ले आता है। और सभी भाइयों ने तो वो मांस पका के खा लिया 6 ने, और इसने पीठ मोड़ करके, क्योंकि इससे देखा नहीं जा रहा था अपनी बहन का इस तरह से मर्डर हुआ, इस तरह से मांस खाया, तो ये पीठ घुमा के बैठ करके मछली और केकड़े खा रहा था। दोस्तों जो उसका जो भी चमड़ी और हड्डियां जो बचा हुआ था, कुछ तो ये चबा गए 6 के 6, और कुछ हड्डियां बची। उसको इन लोगों ने सोचा कि यहीं ज़मीन में खड्डा खोद के दफना देते हैं। प्रिय मित्रों, जिस जगह पे इन्होंने हड्डी को दफनाई, वहाँ पे कुछ दिनों बाद एक बांस का पेड़ उग जाता है। ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं खाना खाकर, गोश्त खा करके। कुछ दिनों बाद वहाँ पे एक बांस का पौधा जन्म लेता है हड्डियों के ऊपर, और धीरे धीरे वो बांस का जो पेड़ था गुच्छे में बदल गया, झुंड में बदल गया। वहाँ पे बहुत सारे बांस उगाए। प्रिय मित्रों, कुछ समय बाद एक महात्मा जी वहाँ आते हैं और उनको लघु शंका के लिए, मल त्याग के लिए उस जो बांस का झोपड़ा था वहाँ पे बैठ जाते हैं। दोस्तों जब महात्मा जी को वहाँ मल त्याग करते हुए उस बांस के झुंड ने देखा, बांस के झोपड़े ने देखा, तो बांस से एक आवाज़ आई, मधुर आवाज़, कहने लगी, महात्मा जी यहाँ पे दुर्गंध आती है, आप यहाँ से दूर बैठ जाइए, या फिर आप अपना मल दूर फेंक दीजिए। दोस्तों जब उस बांस के झोपड़े से इस तरह की आवाज़ आई, तो महात्मा जी समझ गए कि कोई अदृश्य शक्ति है, उसकी वजह से ये मुझे पुकार रही है। दोस्तों महात्मा जी ने आवाज़ के अकॉर्डिंग दूर जाके मल त्याग किया, वहाँ से चले गए। इसके बाद महात्मा जी आए और उस बांस में से एक बांस काटते हैं और उस लकड़ी से बांसुरी बना लेते हैं। प्रिय मित्रों, उस बांसुरी से इतनी मधुर आवाज़ आती थी कि यहाँ पूछो नहीं। महात्मा जी जहाँ भी जाते, जहाँ भी वो बीड़ा बजाते, बांसुरी बजाते, उसको पहले के दिनों से बहुत दुगना 4 गुना भिक्षा मिलती, और इस तरह से महात्मा जी का अच्छी तरह गुजर बसर होने लगा, क्योंकि वो चमत्कारी बांस था, चमत्कारी बांसुरी थी। एक दिन वो महात्मा बांसुरी बजाते बजाते उसी गांव में पहुंच गया जिस गांव की ये लड़की थी, जिसमें उसके 7 भाई रहते थे। तो सबसे पहले भिक्षा मांगने के लिए वो बड़े वाले भाई के घर में जाता है, जो कि उस लड़की का सबसे बड़ा दुश्मन था। प्रिय मित्रों, जैसे ही महात्मा जी ने बांसुरी बजानी चाहिए, तो बांसुरी में से आवाज़ आती है कि मत बजावे संत, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये बांसुरी नहीं बजेगी, इस घर में मैं नहीं बजूंगी। उस तरह की आवाज़ आई तो सबसे बड़ा वाला भाई समझते देर नहीं लगा, और उसको अपने जो किया हुआ कर्म था, पाप कर्म था, वो याद आ जाता है और वो सब समझ जाता है। दोस्तों इसके बाद महात्मा जी और भाइयों के घर भी भिक्षा मांगने जाते हैं। उसके बाद 7वें सबसे छोटे वाले भाई के घर जाती है। यहाँ पे बांसुरी की आवाज़ आती है कि यही मेरा घर है, यही मेरे भाई का घर है, जितना बजा सको बजा लो। दोस्तों इस तरह की आवाज़ जब बांसुरी में से आती है, तो छोटा भाई बड़ा मंत्रमुग्ध हो जाता है और महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी ये बांसुरी मुझे दे दो, इसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और महात्मा जी से कहने लगे कि इस बांसुरी का ज़रूर मेरे घर से कोई न कोई संबंध है। दोस्तों छोटे भाई ने कहा कि आप दूसरी बना लेना, ये मुझे दे दीजिए। प्रिय मित्रों, छोटे वाले भाई ने उस बांसुरी को अपने पूजा के स्थान पर रख दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान की प्रिय होती है बांसुरी। अब दोस्तों बाकी 6 भाई थे, सब शादीशुदा थे, उनके घर में बाल बच्चे, बीवी हो गई, लेकिन सबसे छोटा वाला भाई कुंवारा था, इसकी अभी शादी नहीं हुई थी। तो दिन भर वो बाहर काम करने जाता और सुबह शाम आकर के अपने घर का काम करता था। इस प्रकार से उसकी दिनचर्या चलती थी। लेकिन जब से इसने बांसुरी घर में रखी, तो प्रिय मित्रों वो भाई देखता है कि जब भी वो शाम को आता, उसके घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े गंदे थे वो सब साफ धुले हुए मिलते थे। ये सब देख करके उसने अपनी भाभीयों के पास से पूछा कि आप मेरे घर में जाके काम करती हो। दोस्तों बारंबार करके सभी भाभीयों से पूछा, सभी का एक ही जवाब कि हमारे घर में इतना काम रहता है, हम आपके घर में जाके क्यों करेंगे। दोस्तों वो बड़ा हैरान था कि ऐसा कौन सा आदमी है, कौन सी लड़की लेडीज है जो मेरे घर में ये काम कर जाती है और मेरा इतना हितैषी है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद सबसे छोटा वाला भाई
उसी महात्मा को ढूंढता ढूंढता जाता है जिसने ये बांसुरी इसको दिया था। दोस्तों, महात्मा जी के पास गया तो महात्मा जी ने उससे कहा कि आप एक दिन छुप करके देखिए कि हकीकत क्या है। दोस्तों, उस दिन वो घर से निकल करके काम पे नहीं गया और छुप करके देखता है तो उस बांस में से उसकी जो बहन थी वो निकलती है और पूरे घर का काम कर जाती है और फिर काम होने के बाद उसी बांसुरी में वापस समा जाती है। प्रिय मित्रों, जब इस भाई ने अपनी बहन को इस तरह से देखा तो उसके बेचारे के होश ठिकाने नहीं रहा और अपना जो बहन को उसने जब मरते हुए देखा था उसको वो पल याद आ गया। अब वो वापस महात्मा जी के पास जाता है, महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, इस बांसुरी में मेरी बहन की आत्मा बसती है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरी बहन मेरे पास सदा के लिए आ जाए और इस बांसुरी से वो मुक्त हो जाए। प्रिय मित्रों, महात्मा जी कहते हैं कि आपको एक काम करना पड़ेगा। जब भी ये बहन इस बांसुरी से निकल करके आपका घर का काम कर रही हो, उसी समय आपको इसका जो निवास स्थान है बांसुरी, उसको जला देना पड़ेगा आग में। तब जा करके आपकी बहन आपके पास सदा सदा के लिए आ जाएगी। दोस्तों, सबसे छोटे वाले भाई ने यही किया। जब भी वो बहन उसके घर के काम में निकल करके आई, घर का काम करने लगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, उसी समय छोटे भाई ने चुपके से उस बांसुरी को जला दिया और उसके बाद वो बहन अंतर्ध्यान जो होती थी अपने आप ही गायब होती थी बांसुरी में, वो नहीं हो पाई। उसके बाद वो बहन और भाई गले मिल कर के लिपट लिपट के ऐसे रोए और उस भाई ने उस 6 भाइयों की नज़र से छुपा करके दूसरी जगह उसको ले जाता है, दूसरे गांव में, और उस बहन की बड़े प्यार से लाड से शादी करवाई और वो दोनों बहन भाई इतने प्यार से रहने लगे ज़िंदगी में। दोस्तों, कि बहन भाई हो तो ऐसे हो, इस तरह का सब उपनाम देने लगे, दर्जा देने लगे। प्रिय मित्रों, कहानी बहुत पौराणिक है। इस कहानी में आप समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में इस प्रकार के भी बहन भाई होते थे, इस तरह अपनी बहन को मार के खा गए। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ कि कहानी पौराणिक है, लेकिन आज के ज़माने में भी बहुत सारे बहन और भाइयों में कभी वाद विवाद हो जाता है तो आज भी मार देते हैं। लेकिन आज का जो मारना है वो खाली प्रॉपर्टी पे या फिर अपनी इज्जत के झूठे सवाल के ऊपर ये लोग मारते हैं, जो लव जिहाद वगैरह आप सुनते होंगे, जानते होंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी, तो आप इससे ढेरों सारी प्रेरणा ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।